साथ कंप्लीट करते हुए चले। अगर कुछ मतलब अगर ढेर इकट्ठा हो गया ना तो फिर बर्डन हो जाता है वो। अगर साथ के साथ पढ़ते रहोगे तो इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है, ओके, हो जाने कारण जल्दी जल्दी में। अरे हाँ, बूढ़े बच्चे पापा सबको फोन छीन के सब में डाउनलोड कर दो कैरवेल ऐप। ठीक है, ग्रेट है। हम बैच कंप्लीट हो जाए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बैच कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपका जो ये मैथ स्पेशल का बैच है 30 नंबर, एक्चुअली ये बैच का ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का। 6 मंथ का समय लगता ही लगता है अरिथमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट होने में। वो अलग बात है कि सिलेबस ही खत्म करना है तो फटाफट कैसे ही खत्म करा दो। 2 सवाल करा रहे हो, 1 साल थ्योरी, सिलेबस छोड़ दो बीच में, टॉपिक स्किप कर दो, कंसेप्ट स्किप कर दो तो जल्दी भी हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही जल्दी अगर बैच निपटाना है तो उसका सॉल्यूशन है भी कि जो रिकॉर्डेड वीडियो है हम वो डाल देंगे किसी चैप्टर की, किसी बड़े चैप्टर की। अगर ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाना चाहिए। ठीक है, लोगों की कोचिंग बंद हो रही है। अरे यार ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। पहले 2 बैच ले रखे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस बैच में भी ज्वाइन कर लो, लेकिन अभी ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ। सुमित क्या हुआ, ग्रेजुएशन करके क्या करोगे? ग्रेजुएशन तो हो जाएगी, इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस करना, समझे कि नहीं? ज्योग्राफी समझ नहीं आती, क्यों नहीं समझ आती भाई तुम्हें? रोहित, हिमांशु, कविता, नितेश, पंकज, प्रभात, दीपक, अजय। टाइम जो है प्रैक्टिस बैच का इवनिंग में रहेगा, शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक। डेली 1.5 घंटे की क्लास होगी और 1.5 घंटे में आपको सुपर फास्ट स्पीड से 30-35 क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है, रिप्लाई कर रहा हूं मैं हिमांशु। लाइव क्लास करने में ज्यादा मजा आता है ना वैसे। हेलो भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे भैया इन सेंटर। तो कल की क्लास में मैंने क्या बताया था? बहुत थकान हो रही है, पता है आज कितना खतरनाक शेड्यूल रहा है, बहुत खतरनाक शेड्यूल रहा है। काश तुम्हें भी ऐसा शेड्यूल एक दिन करने को मिले तो मजा आ जाए। चलो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था इन सेंटर अंतः केंद्र की सारी थ्योरी कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। और आज हम इन सेंटर पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन सेंटर में ही सबसे ज्यादा थ्योरी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास मिस कर दी तो उसको आज की क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगी और वो समझने की कोशिश भी ना करे, पहले कल की क्लास पढ़ें। पीडीएफ हमने अपलोड करवा दिया, उसको डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ अपलोड करवा दो, पीडीएफ थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, सबका नाम है एचपी प्रीतम। बुक जो है न्यू ईयर के आसपास आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है, बनाओ। ऐसा सवाल प्री के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड। ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल दूरी पर पॉइंट कौन सा होता है? तो आप कहेंगे इन सेंटर। इन सेंटर ही वो पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। वो इक्वल डिस्टेंस क्या होती है? इन रेडियस के बराबर होती है। ठीक है, ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्षों से इक्वल दूरी पर पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। तो वर्टेक्स से पूछता तो आंसर होता है सर्कम सेंटर, साइड से पूछा तो इन सेंटर। आगे बढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 2। फास्ट जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सीएचएसएल के पेपर में सवाल आए, सवाल काफी पूछा गया है प्री के पेपर में। ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बना दूं, अगर मैं भैया आपके सामने ट्रायंगल बना दूं, त्रिभुज बना दूं, त्रिभुज एबीसी, इसमें एडी क्या है भैया? एडी है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एडी क्या है आपका? कोण समद्विभाजक, जो साइड बीसी को डीपी मिलता है। बीसी की लेंथ क्या है? बीसी की लेंथ जो है वो है आपकी स्मॉल ए। क्या है? स्मॉल ए। ठीक है, एसी की लेंथ क्या है? स्मॉल बी। और एबी की लेंथ क्या है? अपडेटेड शीट है इसमें, एबी की लेंथ है स्मॉल सी। आपसे पूछा है बीडी माइनस डीसी क्या है, तो बताओ बीडी माइनस डीसी क्या है? क्लियर, एडी एंगल बाइसेक्टर है। हाँ भाई, इंद्रानी लिस्ट में भी प्रीवियस ईयर हो रहा है, लेकिन इसमें सारे प्रीवियस ईयर नहीं हो सकते। समझो, सिलेबस तुमको 6 महीने में खत्म करना है कि 6 साल में? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन ही होगा। आपको पता है कि अगर मैं किसी ट्रायंगल के एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर खींचूं तो ये इंटरनल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। तो एंगल ए को बनाने वाली साइड ये सी है, ये बी है। तो बीडी से डीसी का जो रेशियो है सी रेशियो बी होगा। क्या होगा? सी रेशियो बी होगा। इतनी बात तो समझते हो? तो अगर मैं बीडी की लेंथ की बात करूं, पेपर में एक सवाल आया था बीडी की लेंथ, तो टोटल ये बीसी, बीसी क्या है? ये बीडी क्या है? सी यूनिट। डीबी क्या है? डीसी क्या है? बी यूनिट। तो बीडी की लेंथ अगर चाहिए तो टोटल बी प्लस सी पार्ट में से, बी प्लस सी पार्ट में से बीडी की लेंथ चाहिए तो कितना चाहिए? सी पार्ट ए का। अगर अपने को सीडी की लेंथ चाहिए तो टोटल कितना है? बी प्लस सी पार्ट में से सीडी की लेंथ चाहिए, यानी कि कितना? बी पार्ट इनटू ए। रेशियो ब्रेक करना तो सभी को आता है, दोनों का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस हालांकि डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ए कॉमन आ जाएगा, बी सी माइनस बी बटे सी प्लस बी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आराम से ही पढ़ा रहे हैं हिमांशु, आराम से ही है। चंदन क्या हुआ बताओ? a इंटू सी माइनस बी बटे सी प्लस बी। अच्छा शगीर कोई कमी नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपको रेशियो ब्रेक करना आता है ना, इस साइड ए को सी अनुपात बी में ब्रेक कर दो तो बीडी की लेंथ है, सीडी की लेंथ है। ये सवाल अलग पूछा गया, बीडी अलग पूछा गया और दोनों का डिफरेंस भी पूछा गया। मैंने तीनों सवाल करा दिया आपको। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। अब मैं क्या तारीफ करूं इस सवाल की, इतना टफ सवाल आया है मेंस 2018 के पेपर में। बताओ कैसे करोगे इस सवाल को? बना दो जल्दी से। रेशियो तो आता होगा ना? रेशियो निकालना नहीं आता? अरविंद सुन रहा हूं, रेशियो फिर, अरे यार चलो आप इस सवाल को बनाओ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर आई इन सेंटर है, एंगल क्यू आई आर 107 डिग्री है, तो एंगल पी कितना होगा? 90 से कितना ज्यादा? 17, 17 का डबल कितना? 34। आंसर आएगा वर्बली 1 सेकंड में 34। क्लियर है? आपको पता है कि अगर आई इन सेंटर है तो एंगल क्यू आई आर साइड क्यू आर द्वारा इन सेंटर पे बने कोण की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री प्लस पी बाई 2 होगी। और एंगल क्यू आई आर कितना? 107। 107 में से 90 घटा दो, 107 डिग्री दिया ना, 107 बराबर 90 प्लस पी बाई 2। 107 में से 90 घटा दो 17 और 17 का डबल कर दो, कोण पी का मान कितना आ जाएगा? 34 डिग्री। ये तो आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? आगे बढ़ देंगे और ये बनेगा आपका अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 4। ये मेंस के पेपर में पूछा है सवाल, मेंस 2017 पे। तो इन सेंटर पे इस तरह के बेसिक क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं। क्लियर है आदित्य? बनाइए। ठीक है भूपेश,
एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका इन सेंटर है आई। आई इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो अगर भैया मैं आपके सामने ट्रायंगल बना देता हूं, तो ये मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इसमें आई जो है एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब आई क्या है, आई आपका इन सेंटर हो गया। आई क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। एंगल बी कितना दिया है, एंगल बी आपको 56 डिग्री का दिया, कितने का दिया, 56 डिग्री का दिया। तो पूछा क्या है, एंगल ए आई बी, मतलब ये एंगल, एंगल ए आई बी ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी मतलब ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम आपसे पूछा, तो कोई बताएगा इन दोनों एंगल का सम? इन दोनों एंगल का सम V2 बता रहा हूं, परेशान मत हो भाई, ठीक है। इन दोनों एंगल का सम एंगल ए आई बी प्लस एंगल बी आई सी, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी बता रहे हैं। मुझे बताओ कि अगर ये एंगल 56 डिग्री है, ये इन सेंटर है, तो इन सेंटर पे बना एंगल ये कितने का होगा, 90 है प्लस 56 का आधा 28, 118 डिग्री का होगा, कितने का होगा, 118 डिग्री। तो एंगल ए आई सी जो होगा 118 डिग्री होगा, मतलब लेकिन मुझसे ये एंगल नहीं पूछा, मुझसे इन दोनों का सब पूछा है। कंप्लीट एंगल कितना है, कंप्लीट एंगल है 360, ये पूरा यहां से यहां तक घूम के यहां पे आ जाओगे 360 हो जाएगा। 360 में 118 है, तो इन दोनों का सम क्या बचा, इन दोनों का सम होगा 360 में से 118 घटा दो, 242 डिग्री आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 242 डिग्री। क्लियर है, 242 आसान है। तो ऐसे बेसिक सवाल भी पेपर में बनते हैं, तो बेसिक सवालों को भी इग्नोर ना किया करें। चलिए मैं एक चीज बता देता हूं कि रेशियो में ब्रेक करना नहीं आ रहा है स्टूडेंट को, तो अगर आपको रेशियो में ब्रेक करना नहीं आ रहा है, हालांकि गलत बात है, मुझे बताना नहीं चाहिए। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे बीडी से, आप हमको खुद ही बताओ कि यहाँ पे बीडी से सीडी का रेशियो जो है वो कितना है, वो है सी रेशियो बी। कितना है, सी रेशियो बी। टोटल बीसी कितना है, टोटल बीसी है आपका ए सेंटीमीटर। मतलब अगर बीडी आपका सी यूनिट है तो सीडी आपका बी यूनिट है, तो बीडी प्लस सीडी हो गया सी प्लस बी यूनिट। तो सी भैया अगर ये लेंथ सी यूनिट है तो ये लेंथ बी यूनिट है, जो कि रेशियो है। तो सी प्लस बी यूनिट का मतलब क्या हो गया, सी प्लस बी यूनिट का मतलब ये सी यूनिट, ये बी यूनिट, टोटल हो गया सी प्लस बी ए सेंटीमीटर के बराबर। तो एक यूनिट का मतलब कितना, एक यूनिट का मतलब ए बटे सी प्लस बी सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बीडी, बीडी का मतलब क्या, बीडी का मतलब है सी यूनिट, तो सी यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ए इंटू सी बटे सी प्लस बी। सी अगर एक यूनिट का मतलब सी यूनिट का मतलब निकाल के सी से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना, मुझे बताओ आपको अगर बीडी की लेंथ निकालनी है, टोटल कितना है बीसी, ए सेंटीमीटर। ये सी पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो बीसी हो गया टोटल सी प्लस बी पार्ट। बीसी की टोटल लेंथ है सी प्लस बी, टोटल लंबाई है सी पार्ट प्लस बी पार्ट। अगर आपको बीडी चाहिए तो सी प्लस बी पार्ट में से कितना लेना है, सी पार्ट लेना है, तो इस स्केलिंग फैक्टर से गुणा कर देते हैं, ठीक है। रेशियो ब्रेक करना 8 में सिखाया जाता है, पर हमारे बच्चे 8 पास का किए हैं, नकल से तो पेपर लिखे हैं, ठीक है। 4 नंबर क्यों नहीं समझ में आया, ट्रायंगल एबीसी आई इन सेंटर हो गया। अगर 56 डिग्री तो ये होगा 118 डिग्री का एंगल एआईबी प्लस एंगल बीसी, पूरा एंगल कितने का होगा, 360 का होगा। तो इन दोनों का सम 360 माइनस 118 242, ठीक है। आगे बढ़ो, ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व इट। सवाल नंबर 5। क्लियर है। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 72 डिग्री है। देखिए ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए कितना है, 72 डिग्री। गौर से सुनिएगा, आसान क्वेश्चन है ये। हो गया ए बी सी, इसमें एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री। अब बोला क्या है, साइड ए बी और साइड ए सी को पढ़ाया जाता है, साइड ए बी को पढ़ाया डी पॉइंट तक, साइड ए सी को पढ़ाया यहाँ ई पॉइंट तक, ये पढ़ा दिया हमने। इट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीबीडी, एंगल सीबीडी का बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर हो गया इस एंगल सीबीडी का। एंड बीसीई, ये एंगल है बीसीई, इस एंगल का बाइसेक्टर, दोनों कहीं का कहीं पे मिलेंगे, पॉइंट ओ पे मिले। आपसे पूछा एंगल बीओसी कितना होगा, सभी को पता है अगर 72 है तो ये एंगल होगा 90 है, माइनस 72 बटे 2, 90 माइनस 36 54 डिग्री 54। अगर ये ए है तो अगर ये थीटा है तो 90 है माइनस थीटा बाई 2 होगा। थ्योरम है, ऑलरेडी बता चुका हूं, पता होनी चाहिए। आगे बढ़ जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व इट। अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा शुभम, O तो है सर्कम सेंटर और I जो है इन सेंटर ट्रायंगल DEF का। अगर एंगल EOF 124 है तो बताइए एंगल EIF क्या है। तो देखो यहाँ एक सवाल लेवल थोड़ा सा आगे है। O क्या बोला है, O बोला है सर्कम सेंटर, I क्या बोला है, I बोला है इन सेंटर। तो पहले सर्कम सेंटर समझते हैं कि सर्कम सेंटर होता क्या है। देखिए गौर से सुनना, आप एक थ्योरी पता होगी कि अगर मैं कोई ट्रायंगल बना दूं, ट्रायंगल DEF ये बना दिया, अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं ट्रायंगल DEF, तो इस ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर खींचा जा सकता है जो ट्रायंगल की तीनों शीर्षों से होकर जाए, तो ये होता है ट्रायंगल का सर्कम सर्कल। ये है ट्रायंगल का सर्कम सर्कल या फिर परिवृत्त, ठीक है। ओ और आई क्रम से परिकेंद्र और अंतःकेंद्र है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर आप देखो मैंने आपके सामने त्रिभुज बनाया DEF, तो सर्कम सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से, तीनों वर्टेक्स से पास होकर जाए, और इस सर्कम सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर O। तो ये होता है सर्कम सेंटर परिकेंद्र, सर्कम सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये बात समझ में आई, क्लियर है, सर्कम सेंटर बोलते हैं। आपको एंगल EOF 124 डिग्री दिया है, तो यहाँ E से O को मिला दिया, E से O को मिला दिया, ये ले लेते हैं, E से O को मिला दिया और ये F को मिला दिया, तो ये एंगल आपको 124 डिग्री दिया, 124 डिग्री। आपको पता है कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण सर्कमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है। क्या आपने थ्योरम पढ़ी है? ओके भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी लाइव एकदम। इतनी देर में परेशान हो जाते हो, ये क्या हो रहा है, ऐसा हाथ ऐसा क्यों हो रहा है सर। क्लास आ रही है, अब दिखाई दे रहा है ना, 19/9 से आगे नहीं चली, हाँ दिख रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, 6 नंबर क्वेश्चन करवाना पड़ेगा फिर से। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, देखो यार
मैंने आपको इतना तो बताया था कि सर्कम सर्कल क्या होता है। जैसे ट्रायंगल है डीईएफ, हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स त्रिभुज के तीनों शीर्षों से पास होकर जाए, और इसको बोलते हैं हम त्रिभुज का सर्कम सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर ही होता है सर्कम सेंटर ओ। यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल है डीईएफ, उसका सर्कम सेंटर है ओ, और एंगल ईओएफ मतलब ये एंगल आपको 124 डिग्री दिया है। क्या आपको थ्योरी पता है कि सर्कल के आर्क द्वारा, इस सर्कल है ये क्या सर्कल, इस सर्कल का सेंटर है ओ, सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण सर्कमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है। मतलब अगर 124 है तो सर्कमफेरेंस पे कितना बन रहा होगा, ये एंगल होगा 65 डिग्री का। अगर ये 65 है तभी सेंटर पे डबल एंगल बनता है 124 डिग्री। क्लियर है? लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं, आपसे पूछा है एंगल ईआईएफ, तो इन सेंटर कहीं और होगा ना। अगर ये 65 डिग्री है तो एंगल ईआईएफ 90 प्लस 31 121 डिग्री हो जाएगा, 121 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। 90 प्लस 31, अब साउंड सही आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए। सवाल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषभ मैं सोता ही नहीं, सन 2014 में मैं सोया था, वो भी 1 घंटे के लिए। 2014 से मैं आज तक सोया नहीं हूं। अरे भैया अगर वो एंगल 62 है तो इन सेंटर पे एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस 62 तो 90 प्लस 31 121 नहीं होगा पुष्पिंदर? कैसे लड़के हो यार। इधर देखो, एक ट्रायंगल एबीसी में बीई परपेंडिकुलर है एसी पर और सीडी परपेंडिकुलर है एबी पर। गौर से सुनना, सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना लेता हूं। तो ये ट्रायंगल है आपके सामने, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अब बीई है परपेंडिकुलर एसी पर, तो ये हो गया बीई परपेंडिकुलर एसी पर, दैट मींस ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सीडी है ये परपेंडिकुलर एबी पर, तो सीडी जो है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया सीडी एबी पर। क्लियर है? एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जहां पे दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटते हैं वो होता है ऑर्थो सेंटर। ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, जहां ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड काटते हैं, और ये बीई और सीडी एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, ऑर्थो सेंटर है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओबीसी एंड एंगल ओसीबी मीट्स एट पॉइंट पी। अगर मैं इस ट्रायंगल ओबीसी को देखूं, गौर से सुनना, अगर मैं इस ट्रायंगल ओबीसी त्रिभुज ओबीसी को देखूं तो एंगल ओबीसी का बाइसेक्टर मतलब ये वाला बाइसेक्टर, और एंगल ओसीबी का बाइसेक्टर मतलब ये बाइसेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं। कहां? पॉइंट पी पर काट रहे हैं। एंगल बीबीसी, ये एंगल आपको 148 दिया है, 148 डिग्री दिया है। तो आपसे ये वाला एंगल, एंगल ए का मेजरमेंट पूछा है, बताओ एंगल ए कितने डिग्री का है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा है, बताइए जल्दी से, फास्ट, जस्ट सॉल्व इट, जल्दी से बनाओ। आप मुझे, आप पूरे ट्रायंगल को मत देखो, आप पूरे ट्रायंगल को मत देखो, जो मैं ट्रायंगल दिखाना चाह रहा हूं वो देखो। आप देखो ट्रायंगल ओबीसी को, ट्रायंगल ओबीसी में एंगल ओबीसी का बाइसेक्टर और एंगल ओसीबी का बाइसेक्टर एक दूसरे को पी पॉइंट पे काटते हैं। अगर दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को पी पॉइंट पे काटते हैं तो ये क्या होगा, ट्रायंगल ओबीसी का इन सेंटर है पी। अगर इन सेंटर पे 148 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये जो एंगल होगा ना ट्रायंगल का, 148 में से 90 घटाओ 58, और 58 का डबल करो, ये एंगल 116 डिग्री का होगा, 116 डिग्री का। यानी कि ये जो एंगल है आपका एंगल बीओसी, ये 116 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत है? अगर ये तुम्हारा एंगल बीपीसी अगर 148 है तो आपको पता है कि ये एंगल आपका 116 डिग्री का होगा, 90 प्लस 58 तभी 148 आएगा। अगर 116 डिग्री है तो मुझे बताओ ये एंगल भी 116 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल 116 आप गौर से सुनना, ये पूछा है। अगर मैं चतुर्भुज एडीओई इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं, इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम तो 90 90 180 है ही, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180 होना चाहिए। अगर 116 है तो ये 64 डिग्री का होगा। भैया आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने प्रूफ भी बता दिया, इस 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के दोनों एंगल 90 90 है, 180 हो गया, तो इन दोनों का सम 180। अगर 116 है तो ये एंगल 64 डिग्री का होगा। आंसर क्या है? 64 डिग्री, 64 डिग्री आंसर। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की थ्योरी होगी धीरज, थ्योरी होगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एंगल बीओसी और ये एंगल बीसी दोनों का सम 180 होता है हमेशा। 64 और 116 180 आंसर। अरे तनुज आप देखो ये ट्रायंगल बीओसी को, ट्रायंगल बीओसी एक ट्रायंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हो, इस एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हो, वहां पे मिला पी पे, तो ये इन सेंटर हो गया। ये ट्रायंगल ओबीसी का इन सेंटर हो गया। अगर ये एंगल 148 है तो क्या ये एंगल 116 नहीं होगा? इन सेंटर पे बना एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 होता है। क्लियर है? मेंसुरेशन होगा रिपुन। यार तुम एक नंबर के मंदबुद्धियों का बेवकूफ हो। तुमको पता है इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर बनता कैसे है? ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से। ये ट्रायंगल ओबीसी के एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का एंगल सी का यहां पे मिलते, तो इन सेंटर 148 है तो 116 116 है तो 64। नहीं समझ में आता छोड़ दो, तो बस की नहीं समझ रहा, फिर आगे बढ़ जाओ। सवाल नंबर 8। हां यार पूरी थ्योरी कल 1.5 घंटे की बताइए, इसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बनाओ। इतना एफर्ट मार रहा हूं मैं, इतना एफर्ट मार रहा हूं। अगर इतने ही कमजोर स्टूडेंट हैं तो आपको स्पेशल टीचर हायर करना पड़ेगा, जो आपको पहली दूसरी के ट्यूशन की तरह पढ़ाए घर पे बैठ के। अगर मैं आपको एफर्ट मारूं तो बुद्धि कॉमन सेंस तो आपके पास भी है। भगवान ने आपको भी ऊपर 2 किलो का दिमाग दिया है, उसको यूज करना सीखो। अपने दिमाग का यूज क्यों नहीं करते हो सकता है पवन। बनाओ इसका आंसर क्या होगा? इससे ज्यादा की क्षमता नहीं है भाई। फिर देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है एबीसी, और आई क्या है? आई है इसका इन सेंटर। ये लाइन एडी है परपेंडिकुलर, एंगल एसीबी है 62। तो देखिए गौर से सुनना, यहाँ पे एंगल एसीबी आपको 62 डिग्री दिया है। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को अलग से ही समझाता हूँ, डायग्राम बना के गौर से सुनना, ठीक है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भी सारे बच्चे। जैसे सपोज मैं आपके सामने बनाता हूँ एक ट्रायंगल इस तरीके से, तो ये मैंने आपके सामने बना दिया एक ट्रायंगल।
ट्रायंगल ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार सवाल है। अगर मैं किसी ट्रायंगल में इस तरीके से एल्टीट्यूड डालता हूं कि ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का है, तो मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डाल दो परपेंडिकुलर, तो ये जिस एंगल के 90 डिग्री जिस एंगल के पास होगा, जिस एंगल के ज्यादा नजदीक होगा, वो एंगल बड़ा होगा। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो कि 90 डिग्री का एंगल सी के ज्यादा नजदीक है, मतलब एंगल सी हमेशा बड़ा होगा एंगल बी से। 90 डिग्री जिस एंगल के नजदीक होगा वो एंगल बड़ा होगा, ठीक है। अब आई क्या है? आई क्या है? यहाँ इन सेंटर है। अगर ए वर्टेक्स है, आई इन सेंटर है, तो ये जो लाइन होगी ए आई ई, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई इन सेंटर है, आई का मतलब इन सेंटर, ऑब्वियस है इन सेंटर। अगर आई इन सेंटर है, ए वर्टेक्स है, तो ए से आई को मिलाने वाली ये जो लाइन होगी, क्या ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी? क्या ये लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं होगी? अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी तो अपोजिट साइड को कहां मिल रही है? जाके ये पॉइंट ए पर मिल रही है, यानी कि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये लाइन ए आई ई एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है, आधा आधा कर रही है। आपको दिया है एंगल ई ए डी, ये 90 डिग्री, और ये एंगल बाइसेक्टर, इसके बीच में ये छोटा सा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 12 डिग्री का दिया, 12 डिग्री का, ये एंगल 65 डिग्री का दिया, 65 डिग्री। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो मुझे बताओ 12 दूनी 24, 65 में से 24 घटा लो, 41 आ गया आंसर। ये वर्बली आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा नहीं आएगा। तुम्हारा क्यों नहीं आएगा? मैंने आपको थ्योरी बता रखी है, नहीं पता है तो तुम्हारी गलती है। किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डालो और एंगल बाइसेक्टर खींचो, तो ये जो एंगल ई ए डी होता है, ये इन दोनों एंगल बेस एंगल के डिफरेंस का आधा होता है। और ये थ्योरी मैंने आपको सेकंड क्लास में समझा दी थी, आधा होता है ट्रायंगल। ये जो होता है एंगल ई ए डी, जो एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच में बनता है, इन दोनों एंगल के डिफरेंस का आधा। अब ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा होगा। ये 12 डिग्री है, 12 डिग्री का डबल होगा 24 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल का डिफरेंस 24 होना चाहिए। अगर ये 65 है तो ये एंगल कितने का होगा? 41 डिग्री का, 41। प्रियांशी गलत है, समझ में आया ना? कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। आगे बढ़ो फास्ट, ठीक है। ये आपके टीयर 1 2018 का क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से। रिप्लाई कर रहा हूं रोहित। सवाल नंबर 9 भाई, आंसर की लड़ी लग जानी चाहिए, तुरंत क्वेश्चन आती बोर्ड पे। शाबाश। धीरज कह रहे हैं हम सेलिब्रिटी बन गए। कैसे बन गए भाई? सेलिब्रिटी मैं उस दिन बनूंगा जिस दिन मेरा पढ़ाया हुआ हर एक सिंगल बच्चे को समझ में आ जाए। मैं भैंस को भी पढ़ा दूं, उस दिन मैं सेलिब्रिटी बनूंगा। रोहित क्या हुआ? एक ट्रायंगल का एरिया है 15, इन सर्कल की रेडियस है 3, पेरीमीटर बताइए। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा अगर आपको एरिया दिया है, इन रेडियस दिया है। सेमी पेरीमीटर होता है डेल्टा बटे आर, मतलब एरिया दिया है 15, इन रेडियस है 3, तो सेमी पेरीमीटर हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर अर्ध परिमाप 5 है तो परिमाप कितना होगा? 5 का डबल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर परिमाप। क्लियर? कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, ये रहा सवाल। क्वेश्चन सरल सवाल है कि नहीं? तो क्या हुआ भाई, क्यों हंस रहे हो तुम? अरे भैया, इन सेंटर किस लाइन पे होता है? वर्टेक्स और इन सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? हमेशा एंगल बाइसेक्टर होती है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर होती है, कौन समद्विभाजक। इन रेडियस का एक ट्रायंगल की 6 है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड कितना है? 50। ट्रायंगल का क्या बताना है? एरिया। आप मुझे बताओ, अगर इन रेडियस आपको पता हो तो ट्रायंगल का एरिया होता है डेल्टा बराबर आर इनटू एस। ट्रायंगल की इन रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड, ट्रायंगल की तीनों साइड का सम है 50। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का सम 50 सेंटीमीटर है, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड का सम अगर 50 है, तो मतलब पेरीमीटर 50 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा 25, तो एरिया आ जाएगा 25 छिक्का 150, 150 आ जाएगा एरिया सेमी पेरीमीटर का आधा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बनाओ। सवाल नंबर 11 ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ये प्री के सवाल है, मेंस में से सवाल नहीं आते। बनाओ जल्दी से, ये भी प्री का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन इजी है, हाँ इजी तो है। इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए। देखिए गौर से सुनिएगा, ये दिया गया है कि ट्रायंगल का एरिया है कैपिटल ए, अच्छी बात है। वैल्यूज ऑफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है तुम्हारा? पी, तो पेरीमीटर है पी। पेरीमीटर परिमाप कितना बताया गया है आपको? पी। इन रेडियस बताई गई है स्मॉल आर, इन रेडियस स्मॉल आर, सर्कम रेडियस कैपिटल आर, लेंथ ऑफ मीडियंस, एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन कितना बताया गया? बताया गया डी। तो ए से पी का रेशियो पूछा है। देखिए एरिया आपसे पूछा है किसी ट्रायंगल के एरिया और ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो आपसे पूछा है, तो एरिया पेरीमीटर और रेडियस, इन रेडियस को रिलेट करता है। मुझे इस डाटा की जरूरत नहीं, ना मुझे सर्कम रेडियस की जरूरत है, ना मुझे मीडियन की लेंथ के एवरेज की जरूरत है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिया है एरिया और आपको दिया है पेरीमीटर और दिया है इन रेडियस, तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है डेल्टा बराबर आर इंटू एस, इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर पी है तो सेमी पेरीमीटर होगा पी बाई 2, मतलब ट्रायंगल का एरिया होगा आर इंटू पी बाई 2। इसको भाग करना है पी से पी कट जाएगा, तो ए बाई पी कितना आएगा? ए बाई पी आ जाएगा आर बाई 2, और आर बाई 2 ही क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर है? एरिया क्या होता है? आर डेल्टा बराबर आर एस, आर इन रेडियस और एस मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर पी का आधा पी बाई 2, पी को डिवाइड कर तो पी से पी कट जाएगा, आर बाई 2 आ जाएगा आपका ए बाई पी। आसान सा ही सवाल है, आगे बढ़ जाओ। ये रहा क्वेश्चन। कोई डाउट है इसमें? अगला सवाल बनाओ। हाँ कौन? वेरी गुड अविनाश। जहर भी कराएंगे, जहर भी कराएंगे। पहले आप वो क्वेश्चन तो कर दो जो पेपर में आते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, तो अगर मैं आपके सामने बना दूं एक ट्रायंगल पी क्यू आर, तो
इसमें दिया है कि ये जो एंगल पी क्यू आर है ये एंगल आपका 90 डिग्री है। पी क्यू की लेंथ कितनी है? पी क्यू की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। पी आर कितना है? 26 सेंटीमीटर। पूछा ट्रायंगल की रेडियस 5 12 13 ट्रिपलेट होता है तो डबल है 10 डबल है 26 तो डबल होगा 24। 5 12 13 का डबल 10 24 26 आ जाएगा ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस का फार्मूला क्या बताया था? p b माइनस h बाई 2। 24 34 माइनस 26 यानी कि कितना? 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। आंसर है 4, 4 आंसर है। क्लियर? आपको इसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 10 है तो इन रेडियस 10 यानी 10 के आधा 5 से तो कम ही होगी। आंसर 5 से कम होगा, एक ही ऑप्शन है। नहीं समझे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक, अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बनाओ। आपको एक ट्रायंगल की रेडियस बतानी है जिसकी साइड है 27 36 और 45 सेंटीमीटर। तो उस ट्रायंगल की रेडियस क्या होगी? रेडियस बतानी है, साइड है ट्रायंगल की 27 36 और 45। 27 36 और 45। बनाओ भाई। नो, देखिए मैं आपको थ्योरी बताना चाहता हूं जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता है 3 4 5 ट्रायंगल, 3 4 5 3 4 5 एक ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल है। सभी को पता है 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, राइट एंगल है। ये एक ऐसा राइट एंगल है जिसकी तीनों साइड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर है। केवल एक ही ट्रायंगल ऐसा पॉसिबल है राइट एंगल में जिसकी तीनों साइड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर हो और पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाती है। और कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा नहीं जिसकी तीनों साइड क्रमागत संख्याएं हो। राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3 4 5 है तो उसकी रेडियस क्या होगी? इन रेडियस होगी 3 4 7 - 5/2 7 - 5 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो इन रेडियस आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3 4 5 है तो उसकी इन रेडियस 1 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3 के 4 के 5 के हो, मतलब इसी ट्रायंगल की साइड्स को क्या कर दिया हमने? k से मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलिंग फैक्टर क्या कर दिया हमने? k कर दिया, k गुना। तो इन रेडियस भी k गुना हो जाएगी। मतलब उस केस में इन रेडियस 1 गुना k यानी कि इन रेडियस क्या होगी आपकी? k सेंटीमीटर। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 3 के 4 के 5 के तो राइट एंगल तो हो गई। इन रेडियस क्या होगी? 4 3 7 - 5 2k/2 यानी कि k सेंटीमीटर। तो यहां देखो ये 3 4 5 ट्रायंगल है, कितने गुना कर रखा है? 9 गुना। जितने गुना साइड को कर दिया इन रेडियस उतनी। 9 3 27 9 4 36 9 5 45 इन रेडियस है 9 9 सेंटीमीटर। आंसर है 9। रामेश्वर पढ़ाई पे फोकस करो। 9 क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व इट। अच्छा नीरज, केशव क्या हुआ बताओ? देखिए व्हाट द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल की रेडियस बताइए। उस ट्रायंगल की रेडियस बताइए जिसकी साइड 51 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। साइड है 51 37 और 20। तो ना ये राइट एंगल है ना ये इक्विलेटरल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा रेडियस के लिए? फॉर्मूला स्मॉल r बराबर डेल्टा अपॉन s। ये लगेगा फॉर्मूला कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल भैया यही लगेगा। आप मुझे बताइए अगर मैं इस ट्रायंगल के सेमी पेरीमीटर की बात करता हूं तो सेमी पेरीमीटर कितना जाएगा? 7 1 8 5 3 8 2 10 108। 108 है पेरीमीटर तो पेरीमीटर का आधा 54 सेंटीमीटर आ जाएगा तुम्हारा सेमी पेरीमीटर। अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूंगा तो एरिया आ जाएगा √s * s - a 54 - 51 3 54 - 37 कितना? ये तो हो जाएगा तुम्हारा 14 में 7 के 7 4 में 3 1 17 और 54 - 20 यानी कि 34 34। तो आप मुझे बताइए 17 × 17 यहाँ से 17 आ जाएगा 2 3 6 और 54 छिक्का 324 है 324 का रूट आ जाएगा 18। तो एरिया आ जाएगा 17 × 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया 17 × 18। सेमी पेरीमीटर है 54। तो इन रेडियस क्या हो गया? 18 3 54 यानी कि 17/3 सेंटीमीटर। 17/3 सेंटीमीटर मतलब 3 5 15 5.66। तो 5.66 सेंटीमीटर आंसर है। क्लियर है? 5.66। बेसिक से ही तो पता है। सेमी पेरीमीटर दिया है 54। यूरोस फॉर्मूला से एरिया निकाल लिया। इन रेडियस क्या होगा? डेल्टा बाई एस। आसान था सवाल था। आगे बढ़ जाओ बनाइए। क्लियर है? अरे आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? एक बार भैया रिस्पॉन्स कर दो भगवान के लिए सही कि समझ में आ रहा है। खुश हो तो मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताएं। बताओ बोल दो भैया। अरे रिंकी से शॉर्ट ट्रिक की थी। स्मॉल r बराबर डेल्टा बाई एस। शॉर्ट ट्रिक की आंख बंद करके हवा में आंसर बताने सिखा दूं हैं? अगर ज्योमेट्री की शॉर्ट ट्रिक होती तो आदमी के जीवन में दुख क्यों होता? ज्योमेट्री में ट्रिक नहीं होती, ज्योमेट्री में होता है कांसेप्ट। ट्रिक होती है अर्थमेटिक मैथ में। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पी क्यू आर की इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? 10। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए कितनी दी है? 10। इसकी रेडियस पूछी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की रेडियस क्या होती है? a/2√3। साइड दिया 10 तो 10/2 यानी कि 5/√3 आंसर है। खत्म। ठीक बनाओ। अच्छा भूपेश, थैंक यू भूपेश। आलोक बोल दो आज तुम निकाल दो दिल के विचार। कांसेप्ट सही पढ़ा रहा हूं। खुशबू समझ नहीं आ रहा क्या आपको? आसान था। फाइंड द 3 एल्टीट्यूड सॉरी इफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल 12 18 और 20। एक ट्रायंगल की तीनों हाइट्स बताइए। तीनों हाइट ट्रायंगल की तीन ऊंचाइयां अगर 12 18 और 20 है तो उस ट्रायंगल के इन रेडियस क्या होगी बताइए। सारे फॉर्मूले यूज कर दिए, जितनी भी थ्योरी मैंने कल पढ़ाई थी ना सारी लगा दी सवालों में। मैंने कल ही फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड हो h1 h2 h3 तो इन रेडियस होगी 1/r बराबर 1/h1 + 1/h2 + 1/h3। ये कल की क्लास में थ्योरी हुई थी। लेकिन यहां तो ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड है 12 18 20 तो 1/12 + 1/18 + 1/20। तो क्या आ जाएगा 12 18 20 180।
तो 12 से 15, 18 से 10, 20 से 9, तो 15 9 24 और 10 34, 34 बटे 180, 1/r 17 बटे 90 है, तो रेडियस कितना आएगा 90 बटे 17, तो इन रेडियस स्मॉल आर 90 बटे 17। ओ सॉरी, यहाँ भुजाएं नहीं होनी चाहिए, भुजाएं गलत लिख दिया हिंदी में। हिंदी में देखो पेपर में भी गलतियां आएंगी, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऊंचाइयां, ठीक है, अब ठीक है, ऊंचाइयां होनी चाहिए, ऊंचाइयां, ऊंचाइयां, हाइट होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं हम लोग, चलो अगला क्वेश्चन बना देंगे। हाँ एकदम लाइव हो। बेरोजगार, बेरोजगार बच्ची का नाम है, वैसे बस समझ लेना। अभिषेक जवाब दे रहा हूं भाई मैं, विराज सुन रहा हूं तुम्हारी। अरे बेरोजगार भाई एकदम लाइव हो, पीछे नहीं चल रहे हो। यूनिक स्टाइल है मेरी, क्या स्टाइल स्टाइल बोलते रहते हो, मुझे अपना काम इतना नॉर्मल लगता है यार। मैं सच में इतना अच्छा पढ़ाता हूं क्या, एक बार बता दो तुम मुझे तो नहीं लगता। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कीजिए, चलो पंकज छोटा कर दिया। देखिए मैं बताता हूं, आसान क्वेश्चन है, कल की क्लास में बताया था। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर है, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर, इसकी साइड बीसी 9 सेंटीमीटर है, एडी जो है बाइसेक्टर है, एंगल बीसी का आई इन सेंटर है, एआई बाई आईडी आपको बताना है। लाजवाब क्वेश्चन। अगर मैं आपके सामने बना दूं एक सुंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, तो अब क्या बोला है, एडी जो है एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो एंगल बाइसेक्टर है। अगर आई इन सेंटर है तो सभी स्टूडेंट को पता है कि इन सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तो इन सेंटर हमेशा, इन सेंटर कहीं इस लाइन एडी पर ही होगा, इन सेंटर ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर पर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। यहां पे दिया है बीसी 9 सेंटीमीटर, तो साइड बीसी 9 सेंटीमीटर दिया, तो ये 9 सेंटीमीटर दिया, ये साइड सी है, ये साइड बी है। आपसे पूछा है एआई अपॉन आईडी क्या होगा, क्या कल की क्लास में नहीं बताया था, कल की क्लास में नहीं बताया था। ये ट्रायंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर को पकड़ के बैठ जाओ, पकड़ के बैठ के रोना नहीं है। एआई अपॉन आईडी कितना होगा, एआई अपॉन आईडी अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट, एंगल को बनाने वाली साइड का सम बटे थर्ड साइड ए, और थर्ड साइड की वैल्यू कितनी दी है आपको, 9 सेंटीमीटर दी है, क्वेश्चन में बताया। तो बी प्लस सी क्या है, मुझे बताओ कि अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 24 है, अगर पेरीमीटर परिमाप 24 है, ये साइड 9 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 15, इन दोनों साइड का सम 15 रहा होगा, तो हो जाएगा 15, तो 3 पंजे 15, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 5:3, 5:3। क्लियर है। रिपिन सिद्धू अभी आधे से भी ज्यादा बचा है। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, आगे बढ़ जाएं हम लोग नेक्स्ट। बनाओ केशव, अर्थमेटिक का अलग क्लास ले लिए हैं, ओके मस्त मजा आ रहा है। अरे बीरज बेटा सुन रहा हूं मैं तुम्हारी बात, सुनो। हर्ष भैया हम तो हो जाते हैं, बताओ क्या करोगे तुम, जहरीले सवाल ही ला रहे हैं, कांटेक्ट नंबर तो नहीं मिलेगा। अखंड भाई ज्योमेट्री के बाद होगा मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, बिल्कुल ये एमपीजी से भी हो जाएगा, गोविंद ये सवाल एमपीजी से भी हो जाएगा। अरे साइड में सवाल है, कॉपी पेन लेके सॉल्व भी करना है। क्या है सवाल, दिए गए चित्र में एक फिगर दिया गया है ट्रायंगल एबीसी, ओ क्या है, ओ है इन सेंटर, तो ये इन सेंटर है। अगर ओ इन सेंटर है और ये अगर ओ इन सेंटर है तो एओई, बीओएफ, सीओडी ये सब क्या है, ये सब एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। आपको बीओ से ओएफ का रेशियो बताना है। मुझे दिया है कि यहाँ पे एओ से ओएफ ओई का रेशियो दिया है 7:5, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, सीओ से ओडी का रेशियो 4:3, तो सीओ से ओडी का रेशियो 4:3, तो बीओ से ओएफ का रेशियो पूछा है। तो भैया यहाँ पर कहने को तो एमपीजी भी लग जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कंसेप्ट से कि पेपर में जो एक्चुअल एग्जाम में सवाल पूछा था वो कैसे पूछा था। वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी। आपसे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एओ से ओई का रेशियो, एओ से ओई का रेशियो। मुझे बताइए अगर ये लाइन एओई एंगल बाइसेक्टर है तो अपर पार्ट एओ, लोअर पार्ट ओई का रेशियो क्या होगा, सी प्लस बी अपॉन ए, ये होगा सी प्लस बी अपॉन ए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रेशियो कितना दिया है, 7/5 दिया है, 7:5 दिया। बहुत अच्छा मैं तरीका बताऊंगा। अगर मैं इसको देखूं सीओडी, अगर सीओडी एंगल बाइसेक्टर है, अपर पार्ट है सीओ, लोअर पार्ट है ओडी, तो अपर पार्ट सीओ से लोअर पार्ट ओडी का रेशियो क्या होगा, ये सीओडी बाइसेक्टर है, तो आजू बाजू की साइड ए प्लस बी बटे सी, और सीओ से ओडी दिया गया क्वेश्चन में, ये दिया है तुम्हारा 4/3 यानी कि 4:3 ये दिया हुआ है। क्लियर है, एमपीजी से तो कर लिया, वेरी गुड। अगर मैं इस बीओएफ को देखूं, अगर मैं इसको देखूं बीओएफ को देखूं, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अपर पार्ट बीओ, लोअर पार्ट ओएफ, तो बीओ से ओएफ आपसे पूछा है, और ये होगा क्या, एंगल बी को बनाने वाली साइड ए प्लस सी और थर्ड साइड बी, ये आपसे पूछा है। तो एक्चुअल में ये सवाल ज्योमेट्री का नहीं है, ये सवाल है रेशियो का, ये सवाल है रेशियो का, ये सवाल इसका नहीं है। एमपीजी से तो कर ही लोगे, समझदार हो, लेकिन ये सवाल है एक्चुअल में रेशियो का। रेशियो से कैसे करोगे, रेशियो की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वैसे सुनो ध्यान से, सी प्लस बी 7 यूनिट है, ए 5 यूनिट है, ए प्लस बी 4 यूनिट है, सी 7 यूनिट है। आप मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी है क्या, ए प्लस बी प्लस सी है ट्रायंगल का पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है कांस्टेंट, पेरीमीटर होना चाहिए ट्रायंगल का फिक्स, ट्रायंगल का पेरीमीटर कांस्टेंट फिक्स होता है। अगर ए यहाँ पे साइड ए 5 यूनिट है, सी प्लस बी 7 यूनिट है, तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा 12 यूनिट, क्या बनेगा 12 यूनिट। अगर मैं ए प्लस बी देखो 4 है, सी 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा 7 यूनिट। मतलब यहाँ पेरीमीटर बनना है ए प्लस बी प्लस सी 12, यहाँ बनना है पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी 7। ये गलत है, पेरीमीटर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, 12 और 7 पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर को करना पड़ेगा इक्वल।
पेरीमीटर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 12 और 7 को इक्वल करने के लिए, 12 और 7 को इक्वल करने के लिए यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और यहां मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 से, बस और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। तो आप देखना ये हो जाएगा रेशियो 49, 7 सत्ते 49 और 5 सत्ते 35 और ये 12 चौक 48 और 36। देखो ये भी 84 हो गया, प्लस बी प्लस सी, ये भी 84 हो गया। तो कहने का मतलब है ए की वैल्यू 35 आ गई, सी की वैल्यू 36 आ गई। तो ए प्लस सी कितना आ गया, 35 प्लस 36 बटे बी कितना आएगा, मुझे पता 49 प्लस 35 ये भी 84 है और 38 प्लस 36 ये भी 84 है। अगर ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा मैंने इक्वल इक्वल कर दिया, 12 और 7 का एलसीएम होता है 84, 84 कर दिया। मुझे बताओ अगर ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 84 यूनिट है, मुझे चाहिए बी, मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए, बी चाहिए। अगर अपने को बी की लेंथ चाहिए, मुझे कहीं से भी निकालो, आप निकाल कहीं से भी सकते हो। मुझे पता है ए प्लस बी 48 यूनिट है, ए प्लस बी कितना है 48 यूनिट है, ए प्लस बी कितना है 48 और ए है 35। अगर ए प्लस बी 48 है, ए 35 है, तो बी कितना रहा होगा, बी रहा होगा 13। तो 35 प्लस 36 कितना आ गया, ए प्लस सी बाई बी 71 बटे 13 आंसर आ गया। कान्हा एमपीजी में ऑलरेडी प्रूव करके बता चुका हूं, पूरा लेक्चर है एमपीजी पे, आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती है। ये रेशियो का लॉजिक समझ में आया कि नहीं किसी को? अरे थोड़ा बहुत रेशियो बचपन में, जीवन में कभी पढ़ा है, बचपन में पढ़ाई करी है? भाई AO बाई OE C प्लस B बाई ये 7/5, ये CO बाई OD 4/3। तो 12 और 7 का एलसीएम होता है 84, 84। तो यहाँ 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, यहाँ पे 4 3 7 ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लो, 12 से मल्टीप्लाई कर लो 12 से। तो 7 7 49, 5 7 35, 12 चौक 48, 12 3 36। कहने का मतलब ए की वैल्यू 35 आ गई, सी की वैल्यू 36 आ गई, तो 35 प्लस 36 आपको चाहिए बी। तो ए प्लस बी 48 है, ए 35 है, तो बी कितना होगा 13, 35 और 13 48, तो बी कितना होगा 13, 71/13, 71/13। क्लियर है, इजी है, आगे बढ़ो। बनाओ भी सवाल नंबर 19। वीतू वेरी गुड। आलोक आगे समझ में कहना ठीक है। हाँ कल की छुट्टी है। गौरव क्या हुआ भाई, क्लियर ना सारे स्टूडेंट्स को? अर्थमेटिक का अलग क्लास ले लिया और एडवांस का अलग क्लास लिया और अभी क्लास एक ही कर पाते हैं क्योंकि जब करके आता हूं क्या दोनों को एक में करके किसी एक बैच में कर सकते हैं, प्लीज कर दीजिए। किसी भी टीम से बात करो, हमें नहीं पता है इस बारे में। एमपीजी से मैंने ऑलरेडी सवाल करा दिया है, ऑलरेडी एमपीजी का लेक्चर देखो जाके। इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी, देखो आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में कि एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल ट्रायंगल एबीसी का इंस्क्राइब्ड है। देखो इनस्क्राइब करने का मतलब होता है एक सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है और इस तरीके से बना हुआ है ट्रायंगल सर्कल कि ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करता हुआ जाता है। और ये टच कर रहा है साइड एबी को टच कर रहा है पॉइंट बी पे, साइड बीसी को टच कर रहा है पॉइंट क्यू पे, साइड एसी को टच कर रहा है पॉइंट आर पे। बीपी की लेंथ कितनी है, बीपी की लेंथ दी है आपको 8.5 सेंटीमीटर, तो ये 8.5 हो गया। सी को कितना दिया है, सी को दिया है 6.5 सेंटीमीटर, तो 6.5 सेंटीमीटर हो गया। एआर कितना दिया, एआर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा है ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर, त्रिभुज एबीसी का परिमाप आपसे पूछा है, परिमाप आपसे पूछा है, ठीक है। राज तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, तो मैंने बता रखा है थ्योरी। अगर पेरीमीटर पूछा है 8 6 14 14 और 4 18 और ये 1.5 19.5 का डबल कर दो 39 आंसर 39 सेंटीमीटर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं 39। मैंने आपको थ्योरी बताई है कि सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्शरेखा बराबर होती है। इस सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट 8.5, तो बी क्यू टेंजेंट भी 8.5 ही होगी। इस सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट ए से टेंजेंट 4.5, तो ये टेंजेंट भी 4.5 ही होगी। इस सर्कल है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट 6.5, तो ये टेंजेंट भी 6.5 ही होगी। तो टोटल कितना आ गया 17, कितना आ गया 9 26, कितना आ गया 13 39। जोड़ तो डबल करना था, कुछ नहीं करना था। क्लियर है, समझ आ गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। ध्यान से करना सवाल को, सवाल नंबर 20 को ध्यान से करना। अभी तक बेसिक क्वेश्चन थे, अब जितने सवाल है वो थोड़े अच्छे होंगे। ये प्री का पेपर का पूछा हुआ सवाल है। एक सर्कल बना हुआ है ट्रायंगल एबीसी में, सर्कल जो इंस्क्राइब है ट्रायंगल एबीसी के अंदर। तो अगर आप इस तरीके से बना लो एक ट्रायंगल एबीसी और इसके अंदर है एक सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है, जो साइड एबी को टच कर रहा है पॉइंट पी पर, बीसी को क्यू पर और एसी को आर पर, ये टच कर रहा है। वैसा ही सवाल है कुछ एआर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो एआर की लेंथ तो आपको 5 दे दी है। आरसी दिया है 6, तो आरसी की लेंथ तो आपको 6 दे दी है। एबी दिया है 12 और एबी की लेंथ आपको 12 दे दी है, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा है ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर। मुझे बताओ कि अगर ये साइड ये लेंथ 6 है तो ये भी 6 होगा, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये टेंजेंट भी 5 ही होगा, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है कि नहीं बराबर? आप मुझे बताओ कि अगर ये पूरी लेंथ 12 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 7 7, ये होगा तुम्हारा 7। अरे 7 5 12, 7 5 12। सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट भी 7, तो ये टेंजेंट भी 7 ही होगा ना, 7। ये टेंजेंट भी आपका 7 ही होगा। सवाल खत्म। 14 है और ये तुम्हारा 12 26 और 10 36, तो पेरीमीटर आ जाएगा 36 36। लगभग लगभग सेम सवाल है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये बनाओ। अच्छा दीपक, इतने जहर वाले भी सवाल होंगे, टेंशन ना लो। जितने भी क्वेश्चन कराए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बेसिक क्वेश्चन आसान थे लेकिन आपका कंसेप्ट रिवाइज हुआ होगा, थ्योरी भी है ना, और बेसिक क्वेश्चन थे, प्री में ज्यादा आते हैं, मेंस में भी लेकिन ये सवाल आते हैं, इजी क्वेश्चंस भी। देखिए दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी क्यू है 11, तो पी क्यू है आपका 11, पी एस है 60, तो पी एस है 60, तो ये 60 है, तो ये भी 60 है और ये 11 है।
आपसे पूछा है एबी, एबी क्या है कि इस रेक्टेंगल का ये है डायगोनल, क्या है डायगोनल, तो ये डायगोनल खींचा तो राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट एंगल ट्रायंगल पीएसआर, ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल के खींच दिए इन सर्कल अंतःवृत्त जो डायगोनल को टच कर रहे हैं इस पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। तो ये डिस्टेंस एबी आपको बतानी है, एबी आपको बतानी है, ये डिस्टेंस जल्दी से बनाइए, एबी आपको बताना है यहां पर। क्लियर है? कौन करेगा इस क्वेश्चन को? नंबर का मजेदार क्वेश्चन है। ये साइड दी है आपकी 11, ये साइड दी है आपकी 60, ये साइड दी है आपकी 11 और ये साइड है 60। तो आप मुझे बताओ एबी आपको बताना है, एबी। ये पी क्यू आर एस एक आयत है, आयत की ये भुजा 11, ये 11, 60, 60, ये हमने डायगोनल विकर्ण मिलाया है और ये इसका इंसर्कल, इसका इंसर्कल डायगोनल को टच कर रहा है ए और बी पर। तो बताइए एबी की लेंथ क्या होगी? आप मुझे बताओ कि अगर ये साइड 11, साइड 60 है तो ये साइड 61 होगी। हाइपोटेनस पी आर कितना होगा? 61 होगा। अरे 11, 60, 61 होता है, ट्रिपलेट 11, 60, 61 याद करवाया हमने, याद करवाया हमने, ट्रिपलेट 11, 60, 61। अगर 11, 60, 61 ट्रिपलेट है तो इन रेडियस क्या होगी? 11, 60, 71 माइनस 61 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल पी क्यू आर की इन रेडियस होगी 5। तो अगर इसका सेंटर मैंने बताया था कि यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इन रेडियस कितनी आएगी? 5। यहां से परपेंडिकुलर डालोगे ये इन रेडियस कितनी आएगी? ये इन रेडियस आएगी आपकी 5। ये ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 5 है तो ये डिस्टेंस भी 5 ही होगी इसके सामने की और ये डिस्टेंस भी 5 ही होगी। क्या आपको थ्योरी याद आ रही है? मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल के कॉर्नर में हमेशा एक स्क्वायर, एक वर्ग बनता है। अगर ये 11, 60, 61 राइट एंगल ट्रायंगल है वैसे कॉर्नर पे जो बनेगा वो क्या होगा? वो एक स्क्वायर होगा, वो एक वर्ग होगा और इसकी साइड क्या होगी? इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये पूरी साइड PQ 11 है और ये 5 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर होगी। ये दूरी यहां से यहां तक की कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? आपको पता है सर्कल, आपको चाहिए AB, क्या चाहिए आपको? AB। सर्कल के बाहर से, सर्कल के बाहर से सर्कल है, सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है। अगर ये 6 है तो मुझे बता दो क्या P से A तक ये भी 6 नहीं होगा? और ये टेंजेंट 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल देखो, सर्कल, सर्कल के बाहर से टेंजेंट 6 और सर्कल के बाहर से टेंजेंट 6 आएगा कि नहीं? टेंजेंट 6। सेम पिक्चर यहां भी देखने को मिलेगा, सेम पिक्चर यहां भी देखने को मिलेगा। अरे यहां भी तो सेम पिक्चर आएगा भैया, कोई फर्क थोड़ा है, दोनों सेम ही चीज है। ये 90 है, ये 90 है, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। क्लियर है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा? ये भी तुम्हारा 6 होगा। तो सर्कल के बाहर से ये भी टेंजेंट यहां से आता कितना होगा? 6 होगा, 6। ये टेंजेंट भी 6 होगा, 6 होगा कि नहीं? तो आप मुझे बताओ ये डायगोनल था कितना पूरा? 61 का 61। तो ये 6 और ये 6 12 है। तो ये कितना बचा? AB 61 में से 12 घटा दो, 49 सेंटीमीटर आ जाएगा। AB 49 सेंटीमीटर। तो AB की लेंथ है 49, 49 आएगा 49, 49 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? 61 में से 12 घटा दो, AB की लेंथ आएगी 49। कर लेंगे? क्लियर है? चलो गजब, आगे बढ़े। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाना चाहता हूं, शॉर्ट ट्रिक, और इस पे पेपर में और भी बहुत सारे सवाल सेट किए जा सकते हैं कोई भी डाटा पे। सपोज मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, सपोज मैंने आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इस तरीके से चतुर्भुज बना दिया। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो कैसा भी, मैंने आपके सामने इस तरीके से एक बदसूरत क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है? चतुर्भुज, आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, इट डजंट मैटर क्या उसका साइज है, क्या उसका शेप है, कैसा भी बना लो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो। और क्या किया आपने? इसका डायगोनल खींच दिया। आप क्वाड्रिलेटरल का कोई भी डायगोनल खींच लो, कैसा भी विकर्ण खींच लो। मुझे बताओ ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड स्मॉल c है, ये साइड D है, ये आपको दिया गया। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनाए, कैसा भी साइज हो, कैसा भी शेप हो, अगर आप उसका एक डायगोनल, एक विकर्ण खींच लो तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक डायगोनल के ऊपर, एक डायगोनल के नीचे। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल के खींच दूं इन सर्कल, तो मुझे बताओ क्या दोनों ट्रायंगल के इन सर्कल कुछ इस तरीके से नहीं होंगे? इन सर्कल इस तरीके से होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल के इन सर्कल इस तरीके से होंगे, इसको यहां पे टच कर रहा है, इसको यहां पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है पॉइंट P पर और ये टच कर रहा है डायगोनल को पॉइंट Q पर। तो ये जो डिस्टेंस होगी PQ, ये जो डिस्टेंस होगी PQ की जो लेंथ होगी वो ध्यान रखना ऑलवेज आमने सामने की साइड का सम A प्लस C और आमने सामने की साइड का सम B प्लस D, आमने सामने की साइड का सम ये D साइड है, ठीक है? इनके डिफरेंस का, इनके अंतर का आधा होती है। दिस इज द थ्योरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू है। आप कैसा भी चतुर्भुज बना लो, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल सॉरी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, उसका कोई भी डायगोनल खींच लो, दो ट्रायंगल बनेंगे, उनमें डाल दो इन सर्कल, तो इन सर्कल डायगोनल को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे, P पे या Q पे, तो दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी आमने सामने की साइड को जोड़ लो और जोड़ के जो डिफरेंस है उसका आधा कर दो, आधा। नहीं, बेरोजगार अपोजिट साइड का सम इक्वल नहीं होता, जरूरी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, कर लेंगे। जैसे सपोज ये साइड आपको 13 सेंटीमीटर दी है, ये साइड आपको 10 सेंटीमीटर दी है, ये साइड आपको 7 सेंटीमीटर दी है और ये साइड आपको 6 सेंटीमीटर दी है। तो PQ बताना है, तो PQ कितना हो जाएगा? 13 7 20 और 11 और 6 17, सॉरी 10 और 6 16 और बस 20 और 16 का आधा, 20 16 डिफरेंस 4 4 बटे तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, खत्म। ये सवाल ये फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, ये किसी भी चतुर्भुज के लिए सत्य है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है? स्वागत 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 है तुम्हारा। अगर ये मैं इस सवाल को ही करने की कोशिश करता तो आपको इतना तामझाम लगाने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड आंसर आएगा। आप मुझे बताओ ये साइड कितनी है? 60, ये साइड कितनी है? 60, ये साइड कितनी है? 11, ये साइड कितनी है? 11। पूछा क्या है? पूछा है ये कांटा AB, तो कांटा AB की जो वैल्यू होगी 60 प्लस 60 120, 11 प्लस 11 22, 120 माइनस 22 98 और 98 का आधा 49, तो आंसर आ जाएगा 49। आंसर 49 सेंटीमीटर। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? स्क्वायर में ऑल साइड करोगे तो दोनों एक ही जगह टच हो जाएंगे ना खुशबू, अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे ये सर्कल, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शीट अपलोड करा दी गई, 3-4 सवाल जो हैं वो आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है? बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर यार, बाय।